जिस किस्म का माहौल विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल हिंदुस्तान में बना रहे हैं, ऐसा महसूस होता है कि वो किसी भी हालत में मुल्क में फसाद करना चाहते हैं। सरकार की पूरी सरपरस्ती उन्हें हासिल है और रोज किसी न किसी मस्जिद पर, मदरसे पर, मजार पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। आपको याद होगा जिस तरह 2014 से पहले रोजाना बम फटा करते थे और ये इल्जाम लगाया जाता था कि मुसलमानों ने बम मारा है। वो बम 2014 के बाद गायब हो गया और ये साबित हुआ कि वही लोग बम मार रहे थे जो आज सत्ता में मौजूद है और सत्ता चला है। वही आजादी का आंदोलन आज हमें फिर से शुरू करना है। तब अपना देश आजाद कराना था, इसलिए संघर्ष किया गया था। अब हमें अपने देश को नफरतों, तासुब और बेईमानियों से निजात दिलाने के लिए हमें अपने आप को गिरफ्तार कराना है। तो जुमे का रोज हमारे यहाँ तय हुआ है और इसकी शुरुआत मैं बरेली से कर रहा हूँ और इंशाल्लाह पूरे हिंदुस्तान में, पूरे मुल्क में ये गिरफ्तारियां दी जाएंगी। आज हम बरेली से इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। जुमे को पहली गिरफ्तारी इंशाल्लाह मैं देने जा रहा हूं और अपील करता हूं कि तमाम लोग जो मानवता में विश्वास रखते हैं, जो इंसाफ में और अच्छाई में यकीन रखते हैं, मेरी इस मुहिम में साथ दें। और वो तमाम लोग जो इन बेईमानियों, इन जुल्मों के खिलाफ हैं, खुसूसन मैं अपने मुसलमान भाइयों से अपील करता हूं कि तमाम लोग अपने अपने अजला में, अपनी अपनी जगह पे, अपने अपने सूबों में जेल भरो आंदोलन की शुरुआत करें। जुमे से हमारा ये आंदोलन शुरू होने जा रहा है। जुमे को 3 बजे से 4 बजे तक मैं इस्लामिया इंटर कॉलेज में रहूंगा फील्ड में और 4 बजे मैं कलेक्ट्रेट पैदल जाऊंगा और वहां पे तो गिरफ्तार सारे सबूत मिले बाबरी मस्जिद में के हिंदू समाज का कोई अधिकार नहीं है, आस्था की बुनियाद पर उन्हें दे दिया गया। यहां सबूत मिल रहे हैं। अगर तुम्हारे अंदर जरा सा भी इंसानियत है तो सबूत के बावजूद आप मुसलमानों को मत छेड़िए, मुसलमानों के हवाले कर दीजिए। दूसरी बात कि सबूत वहां इसलिए मिले हैं कि जो हिंदू मुसलमान हुए उन्होंने अपने इबादत खाने को मस्जिद में तब्दील कर लिया। पहले हिंदू थे, पूजा करते थे, तो वो तमाम निशानात मौजूद हैं। वो हिंदू जब मुसलमान हो गया, उसने अपनी मंदिर को या इबादत खाने को उसने मस्जिद में तब्दील कर लिया। अगर मैंने मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया होता तो मैं वो सारे निशानात मिटा देता। ये मिटाना मुश्किल नहीं था, लेकिन मैंने वो निशानात नहीं मिटाए क्योंकि मैंने स्वेच्छा से, हिंदू समाज ने स्वेच्छा से अपने मंदिर को मस्जिद में तब्दील किया। आधा मंदिर रहने दिया, आधा मस्जिद बना दिया। दिक्कत क्या है? हिंदुस्तान में मेलजोल का माहौल हमेशा रहा है और वो माहौल हम बनाए रखना चाहते हैं। किसी भी हालत में हमारा एकता और भाईचारे का माहौल खत्म नहीं होना चाहिए। मथुरा में भी एएसआई की जो रिपोर्ट आई है उसमें भी कहा है कि यहाँ पे कृष्ण मंदिर था, उसको तोड़ के मस्जिद बनाई गई। झूठ बोलते हैं, बेईमानी करते हैं। मथुरा का ये साबित है, उसके कागजात मौजूद हैं कि मथुरा मंदिर ट्रस्ट को ईदगाह कमेटी ने जगह दी है और आज उस पर उल्टा ये जुल्म हो रहा है कि उनसे उनका हक छीनने की कोशिश की जा रही है। ये तमाम चीजें असल में, मैं बार बार ये बात कहता हूं कि ये तमाम चीजें असल में इसलिए हो रही है कि देश में राजनीति की जा रही है, चुनावी फायदा हासिल करने के लिए 80-20 का खेल बनाया जा रहा है। और 2024 वो राम मंदिर पर जीतना चाहते हैं, 2027 यूपी का चुनाव वो ज्ञानव्यापी पर जीतना चाहते हैं, फिर 2029 का चुनाव वो मथुरा
ईदगाह पर जीतना चाहते हैं। तो ये ऐसे उन्होंने 3000 की लिस्ट बनाई हुई है, इसीलिए कहते हैं कि हम 50 साल 100 साल हुकूमत करेंगे। ऐसी बेईमान हुकूमत किसी भी कीमत पर किसी भी अच्छे हिंदुस्तानी को, हिंदू या मुसलमान, किसी भी अच्छे हिंदुस्तानी को ऐसी बेईमानी अगर बर्दाश्त है, इसका मतलब यह है कि हमारे अंदर की अच्छाई कहीं मर चुकी है, हमारे अंदर से मानवता की हत्या हो रही है। मानवता के हत्यारे श्री लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न दिया जा रहा है। ये इस बात का सबूत है कि जो जितने कत्ल करेगा, जो जितनी बेईमानी करेगा, जो जितनी लूट करेगा, जो जितना देश को नुकसान पहुंचाएगा, जो देशवासियों को जितना नुकसान पहुंचाएगा, उसे उतना बड़ा सम्मान दिया जाए। ज्ञापन राष्ट्रपति को दिया जाता है, ये प्रधानमंत्री को दिया जाता है, किसे दिया जाता है? मैं किसे ज्ञापन दूं? मैं ज्ञापन नहीं दूंगा, मैं गिरफ्तारी दूंगा। और ये गिरफ्तारी तब तक जारी रहेगी जब तक ये अन्याय खत्म नहीं होगा। आपका मानना है कि देश में मुसलमान सुरक्षित नहीं है? देश में इंसाफ सुरक्षित नहीं है, देश में मानवता सुरक्षित नहीं है, मानवता की हत्या की जा रही है, न्याय की हत्या की जा रही है, और धर्म के आधार पर, आस्था के आधार पर फैसले हो रहे हैं। और आस्था के मुताबिक अब ये बताइए कि मदरसों में रामायण पढ़ाई जाएगी, ये कौन सा न्याय है? मदरसों में योगा किया जाएगा, ये कौन सा न्याय है? हम तो 5 वक्त योगा करते हैं, हमसे बड़ा योग करने वाला कौन है? तो आप अपना धर्म जबरदस्ती हमारे ऊपर अगर थोपना चाहते हैं, ये किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं।